क्या नज़ारा है प्रयागराज महाकुंभ का। और कच्छप द्वार के बाद देखिए ये नंदी द्वार से होकर हमें गुजरना पड़ेगा संगम तक जाने के लिए। तो जो समुद्र मंथन हुआ वो अपने अंदर वो मंथन होगा। महाकुंभ है तीर्थों के तीर्थ प्रयागराज का महाकुंभ मन भाए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, पूरा जाम हो गया है। हम तो यही कहेंगे स्नान तो कीजिए पर गंदगी मत फैलाइए यहाँ पे, और प्लस स्नान मन का कीजिए तन से ज़्यादा। आपके अंदर ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, बाहर वो अमृत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर प्रयागराज महाकुंभ की बहुत ही अद्भुत शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। आज 13 जनवरी है और प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरे 45 किलोमीटर में फैला हुआ है महाकुंभ का परिसर, 25 सेक्टर में बटा हुआ है। जहाँ भी आप जाएंगे लोगों की भीड़ होगी, खासकर यहाँ पर संगम क्षेत्र में जाने के लिए लोगों की भीड़ है। और ये मेरे पीछे देखिए, ये पहला द्वार है कच्छप द्वार, जहाँ से हो करके संगम में जाया जाता है। तो अभी हम कच्छप द्वार से होते हुए संगम चलेंगे और आज पहले दिन, महाकुंभ के पहले दिन संगम स्नान का बहुत ही विहंगम अद्भुत दृश्य नज़ारा दिखाएंगे, लोगों की भीड़ आपको दिखाएंगे। और ये जो जगह है कच्छप द्वार, ये चुंगी से 2 किलोमीटर है। प्रयागराज जंक्शन से पहले चुंगी आएंगे, ऑटो से 5 किलोमीटर है और चुंगी से कच्छप द्वार 2 किलोमीटर है। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं महाकुंभ में, ये तो मात्र एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर जब आपको दिखाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा मेला, धार्मिक मेला, जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए अपने बैग के साथ, सामान के साथ। ये देखिए, गांव से, शहर से, कस्बे से, हर जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं। ये महाकुंभ है। यूपी में जैसे राम मिले, घनश्याम मिले, शिव शंकर। आज ये मौका मिला है, अमृत धरती पर छलका है। अभी हम कच्छप द्वार से होते हुए संगम की तरफ चलेंगे और पूरा संगम स्नान का दृश्य आपको दिखाएंगे। वाह, क्या नज़ारा है प्रयागराज महाकुंभ का, अद्भुत। केवल लोग ही लोग नज़र आ रहे होंगे चारों तरफ, और संगम में इससे भी ज़्यादा भीड़ होगी। और कच्छप द्वार के बाद देखिए ये नंदी द्वार से होकर हमें गुजरना पड़ेगा संगम तक जाने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए लोग अपने सामान के साथ, बोरा झोड़ा के साथ सर पर लादे हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये केवल 12 साल बाद ये दृश्य देखने को मिलता है। ये अद्भुत दृश्य, एक क्राउड, और देखिए यहाँ पर लाइन से एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। और सामने जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये अखाड़ों की दुनिया में आपको ले जाएगा, बाबाओं की नगरी में ले जाएगा, और सीधे आप संगम नगरी चले जाएंगे, संगम तट पर चले जाएंगे। और दोस्तों थोड़े ही देर में हम संगम तट पर पहुंचने वाले हैं।
और यहाँ पर आप देखिए भीड़। दोस्तों फाइनली हम प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर पहुंच चुके हैं और महाकुंभ का आज पहला दिन 13 जनवरी। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं, स्नान करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों वो नज़ारा आपको दिखाएंगे, संगम में स्नान करते हुए आप देखकर दंग रह जाएंगे। अपने भाई को फोन करे, प्लीज जल्दी मेरे को इन्फॉर्म करो। और यहाँ पर देखिए संगम में स्नान करते हुए लोगों को, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। वाओ क्या दृश्य है, देखिए यहाँ पर लोग एंजॉय करते हुए, स्नान करते हुए संगम में, प्रयागराज में, महाकुंभ में। दोस्तों यहाँ पर 12 वर्षों के बाद लोग प्रयागराज महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि डुबकी लगाने से पाप कटते हैं। अगर आपके शुभ संकल्प हैं, अच्छे संकल्प हैं तो पाप जरूर कटेंगे। जो अनजाने में किए हुए पाप हैं वो कटेंगे, या पूर्व जन्मों के पाप हुआ है वो कटेंगे। अगर जानबूझकर आपने पाप किए हैं वो नहीं कटेंगे। वो तब कटेंगे जब आप अपने अंदर की बुराई को दूर करेंगे, जब आप वर्तमान में रहेंगे, सत्य का जीवन जिएंगे, आचार विचार और व्यवहार को ठीक करेंगे, तब जाकर के वो पाप कटेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, पूरा जाम हो गया है। एक ही कदम बढ़ाना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। स्नान हो गया मैम? हाँ हो गया स्नान। कहाँ से आई हैं? हम लोग ऋषिकेश आश्रम से आए हैं। ऋषिकेश से। तो कैसा लग रहा है आज का नज़ारा, महाकुंभ प्रयागराज का आज पहला दिन? बहुत भीड़ है पर बहुत अच्छा भी लग रहा है। अच्छा स्नान, पर थोड़ा लेडीज के लिए अलग से घाट बनाना चाहिए था क्योंकि लेडीजों को दिक्कत ज्यादा आ रही है, और थोड़ा साफ सफाई का भी लोग ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो वो सब भी थोड़ा सबको अपनी मनोस्थिति के हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, इंडिविजुअल लेवल पर? हाँ इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान कि रखना हमको है गंगा या सरस्वती यमुना जो भी है उसको गंदा नहीं करना है। आज इस बार जो है 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए आए हैं हम, पहली बार आए हैं इसी वजह से, क्योंकि पूर्ण कुंभ है, पूर्ण कुंभ है और प्रशासन ने करी है व्यवस्था, लेकिन हर घाट पे लेडीजों के लिए चेंजिंग रूम विद लेडीज घाट लगाना चाहिए। चेंजिंग रूम तो बने हुए हैं? कहाँ है? उस साइड है सारा। बहुत दूर है ना, गीला इंसान ठंडी में हर जगह होना चाहिए था। हर जगह होना चाहिए था। चलिए सरकार तक बात पहुंचेगी तो चेंजिंग रूम और बनेंगे। आज लोगों का सपना पूरा होगा, संगम में स्नान करने का। लोगों का संकल्प है कि मेरे पाप कटेंगे संगम में स्नान करने पर। और यहाँ पर देखिए फाइनली लोगों का सपना पूरा हो रहा है। 12 वर्षों के बाद महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिल रहा है। गजब का उत्साह है, ठंड है, ठंडी पानी है, फिर भी लोगों में उत्साह का भाव नहीं है। युवा वर्ग कूद कूद करके स्नान कर रहा है यहाँ पर प्रयागराज संगम में। और यहाँ महाकुंभ में आए पहले दिन भक्त से बात करेंगे
कैसा लग रहा है पहला दिन? एकदम बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम एक नंबर लग रहा है। थोड़ा सा भीड़ ज्यादा है, इसको थोड़ा सा डिजाइन से निकाला जाए। भीड़ तो पूरा उमड़ पड़ा है लाखों की संख्या में। जी हाँ, लाखों लाख में कोई कमी है? 10 लाख आदमी से ज्यादा है आज के डेट में, 15-20 लाख हो जाएगा। वाह क्या बात है। तो आज स्नान करने का क्या महिमा होगा? आज पहला दिन है और 12 वर्षों के बाद महाकुंभ लग रहा है। जी, सारा पाप कट जाएगा जिंदगी का किया हुआ। जी, मोक्ष प्राप्ति होगा। मोक्ष प्राप्ति भी होगा। जी हाँ, जोगी जी जीतेंगे जो। हाँ, जोगी जी जिताना भी तो है। जोगी जी जिताना भी है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन का नजारा देखकर? बहुत भीड़ है, बहुत चल रहा है, मनमाना भीड़ है। भीड़ का जनसंख्या बहुत मात्रा में है। व्यवस्था जोगी जी अच्छा की, व्यवस्था अच्छा मोदी जी किए हैं, व्यवस्था जोगी जी मोदी बहुत जी बढ़िया नहीं सर, व्यवस्था। क्या कहना चाहेंगे आज का नजारा? बहुत बढ़िया है। आज का ये जो महाकुंभ के अवसर पर आज 13 जनवरी है, खिचड़ी से एक दिन पहले लोग स्नान कर रहे हैं। शाही स्नान के नाते इतनी जनसंख्या में लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ विदेश तक के लोग यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैं देखा अभी कलकत्ता के लोग जा रहे थे, विदेश के लोग जा रहे थे, बहुत सारे लोग आए हैं। इतना बढ़िया नज़ारा है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि मैं व्यवस्थापक इस प्रदेश के जो भी नेतृत्व करता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्र में योगी मोदी जी, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? हम तो यही कहेंगे स्नान तो कीजिए पर गंदगी मत फैलाइए यहाँ पे, और प्लस स्नान मन का कीजिए तन से ज़्यादा, और बाकी व्यवस्था अच्छी है। मन का स्नान कीजिए। हाँ, मन साफ रखिए भाई। यहाँ पे आइए, मन को शुद्ध करिए और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आए और अपना मन को शुद्ध करके जाइए। वाह वाह। तो भाई साहब ने कितनी अच्छी बात कही है कि तन को नहलाइए लेकिन मन को नहलाना बहुत अच्छी बात है। और मन पवित्र होगा, मन नहलाएगा, तब हमारे जन्मों जन्मों के पाप कटेंगे, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और संगम में डुबकी जरूर लगाइए, लेकिन जो संगम अपने अंदर है, जो संगम अपने ज्ञान का संगम है, त्रिवेणी है, उसकी में भी डुबकी लगाने की कोशिश कीजिए। अंदर का संगम क्या है? जब आप ध्यान करेंगे तो जो समुद्र मंथन हुआ वो अपने अंदर वो मंथन होगा। देव और असुर का, अच्छाई और बुराई का मंथन होगा। अंदर से बहुत चीज निकलेंगी। आपके बुरे कर्म जो आपने किए हैं, बुरे कर्म आपके समक्ष प्रकट होंगे, आपके विकार प्रकट होंगे, आपके मन पर, आपके शरीर पर, और रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी मिलेंगी। और अल्टीमेटली जब आप साधना करते जाएंगे, मन को वश में करते हुए, इंद्रियों को वश में करते हुए, तो फाइनली वो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। आपके अंदर ही अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, बाहर वो अमृत नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसलिए मन को लहनाना बहुत जरूरी है। मन को साफ करना, मन को क्लीन करना, अपने इंद्रियों को, अपने विचार को, अपने आचार को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है। यही आपको यहाँ पर संगम में आकर के संकल्प लेना है, तब आपके जीवन में बदलाव होगा दोस्तों। और इसी मायने में यही धर्म है, यही अध्यात्म है, यही ज्ञान है, यही संस्कृति है, यही हिंदुत्व है, यही सनातना है।